संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बण भाइयों ने चतुरबाई के उठ के राम राम भाई। वो कार्यक्रम में आज जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कृषि प्रश्न से। और आप सब जानो हो कि भाई कोई ना कोई सवाल एक पूछा जाएगा और उसका जवाब जो है वो आपने 6:50 तक देना है। अब सवाल क्या है भाई? सवाल है भाई पशुपालन जो है हमारा एक मुख्य व्यवसाय है भाई। गायें भी पाले हैं, भैंस भी पाले हैं, बकरी भी, भेड़ भी। इसके अलावा दूसरे भी जो सहायक धंधे हैं वो भी भाई जो है अपना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बकरी की, तो बकरी की अपने प्रदेश में यानी कि हरियाणा प्रदेश में कौन सी नस्ल जो है वो अच्छी मानी गई है भाई? यही सवाल जो है वो है आज का प्रश्न जो है। और इसका जवाब जो है वो आपने 6:50 तक देना है। और फ़ोन नंबर जो है आप नोट कर सके हैं। फ़ोन नंबर है 9466021336 भाई। इसका जवाब जो है वो आप हमने 6:50 तक दे सकें, ताकि जो 2 श्रोता हैं उनका नाम जो है हम अपने कार्यक्रम में पढ़ सकें। तो ये तो रहा कृषि प्रश्न। अब एक चर्चा कर लें भाई। मिट्टी जिसने माटी भी कहते हैं, और आजकल जो है आप देखने लग रहे हो कि आजकल जब मिट्टी में जो बारिश की जब बूंद पड़े है ना, और जब मिट्टी में से जो भीनी भीनी खुशबू आवे है, उसका जो वो खुशबू जो है वो एक ऐसी खुशबू है कि वो हम आसानी से जो है वो हम सिर्फ बारिश के दिनों में ही हम उसका आनंद जो है वो ले सके हैं, उसकी सुगंध जो है वो हम ले सकें। तो आज की जो चर्चा है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे। भाई सरकार ने कई योजनाएं जो है वो बना रखी हैं, और इसमें जो है जो हम आज चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और इसमें जो है इस जानकारी के अनुसार जो है उर्वरकों के उपयोग में मिट्टी में जो पोषक तत्व उनकी जो कमी हो जाए है उनको दूर करने के उद्देश्य से जो है ये योजना चलाई गई थी। और भाई केंद्र सरकार द्वारा जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड विवरण जो है पहले चरण में 2015 से 17 यानी कि 10.74 करोड़ कार्ड, और दूसरे चरण में 11.69 करोड़ कार्ड जो है वितरित करे गए थे, बांटे गए थे। इन कार्डों की मदद से किसान जो है अपने खेतों में मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और उसमें उर्वरकता सुधार के लिए पोषक तत्व जो है हम डाल रहे हैं उनका उचित मात्रा में अगर हम प्रयोग करने के साथ साथ जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनकी स्थिति के बारे में जो है सही जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। भाई कई बार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि अपने जो मिट्टी है उसकी जांच जो है आप जरूर करवाते रहें। मिट्टी की जांच आप ज़रूर करवाओ, लेकिन साथ साथ पानी की भी जांच ज़रूर करवाओ। उसमें ये पता लग जाएगा कि भाई हमने जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और वो पोषक तत्व जो हैं हम किस प्रकार से हम दूर कर सकें। अब मान लीजिए हमने कोई
पोषक तत्व जो है वो नाइट्रोजन की कमी है, तो हम NPK जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन कितना डाल रहे हैं, किस मात्रा में डाल रहे हैं, इसका हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जब इस जांच से हमने ये पता लग जाए कि हमारे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उसकी ज़्यादा कमी या है, उसी हिसाब से जो है हमने जो पोषक तत्व है अपने खेत की मिट्टी में देने हैं। लेकिन कई बार जो है हम बिना सोचे समझे पोषक तत्वों की जो भरमार करते हैं, 1 कट्टा यूरिया देना है तो 2 दे देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पता लग जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कि हमने कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा हमने देनी है। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि इसके द्वारा जो है एक सर्वे करा गया था, और जिसमें जो है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड पे जो सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है उसमें 8 से 10% की कमी आई है, और साथ में जो उपज है उसमें 5-6% की बढ़ोतरी भी हुई है। और जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जहां मिट्टी की जांच होती है, उसकी जो स्थापना है उसके लिए इस योजना के तहत राज्यों के लिए अब तक 429 नई स्टैटिक लैब जो है वो बनाई गई है, 102 नई मोबाइल लैब और 8,752 मिनी लैब और 1,562 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना जो है वो करी गई है, और 800 जो मौजूद प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करके और उनको मंजूरी दे दी गई। और भाई इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि भाई देश भर के जो किसान हैं उनके लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने हैं उनमें जो है राज्यों का सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस योजना का जो थीम है ना किसान भाइयों, स्वस्थ धरा खेत हरा। और इस योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण युवा और किसान जिनकी आयु 40 साल तक है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और नमूना परीक्षण जो है वो कर सके। प्रयोगशाला जब हम स्थापित कर रहे हैं यानी कि कोई भी हम नया यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें जो है पैसे की ज़रूरत होगा, तो इस प्रयोगशाला को अगर आप स्थापित करना चाह रहे हैं तो 5 लाख रुपए तक का खर्च जो है वो आवा है, जिसका 75% जो है केंद्र और राज्य सरकार दे हैं। और स्वयं सहायता समूह, कृषि सहकारी समितियां, कृषक समूह और कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। और इस योजना के तहत जो है मिट्टी की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 साल में किया जाए, ताकि जो पोषक तत्वों की कमी है उसकी पहचान करके और उनमें सुधार ला सके। और भाइयों देश के सभी किसानों को हर वर्ष यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में जो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरा करने का आधार जो है वो हमने मिल सके। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में क्षमता निर्माण और कृषि विज्ञान के छात्रों को शामिल करके मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के जो क्रियाकलाप है उनको सशक्त बनाना और पोषक तत्वों की प्रभावकारी जो इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कई जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मिट्टी परीक्षण सुविधा विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो है कई परीक्षण जो है वो दिए जा रहे हैं। आदर्श गांवों के विकास नामक पायलट प्रोजेक्ट भी जो है वो चलाए जा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में जो है हर कृषि जोत मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करके और उनका विश्लेषण करके हर ब्लॉक में एक आदर्श गांव का जो है वो चयन किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है बहुत से किसानों को जो है कार्ड जो है वितरित बांटे गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें जो है वो मुहैया कराई जाए हैं, और इसके साथ ही किसानों को ये भी बताया जाए है कि कृषि भूमि की जो उर्वरा क्षमता को किस तरह से हम बढ़ा सकें। इससे किसानों को
अपनी भूमि की सेहत जानने और उर्वरकों का विवेकपूर्ण चयन में जो है मदद मिले। यानी कि मिट्टी की जो सेहत जो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, हम जो खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं दिन पर दिन, और बहुत से ऐसे खाद हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम जो है अपने फसल की बढ़ोतरी के लिए उन खादों का हम प्रयोग करें, लेकिन उससे जो है मिट्टी की सेहत खराब होती है। और ऐसे में आमतौर पर हम जो नाइट्रोजन की ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि जिक्र करा, उसमें जो ना से सिर्फ जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए खतरनाक है, बल्कि जो चोवा है यानी कि भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए और जिससे कई तरह की जो पर्यावरण समस्याएं हैं वो पैदा हो जाएं, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए जो है हम इन समस्याओं से बच सकें। तो यह तो रही एक जानकारी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके बारे में। और आइए अब सुनते हैं एक संदेश। भारत का किसान अब जाग गया है, जिद करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था। कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितरे मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितरे मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায়
2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आय बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। तो भाई ये तो सुनिए आपने सफलता की पहचान देश के जो किसान थे उनके जुबानी। और वही मौसम का अगर जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 19 डिग्री सेल्सियस। और आज आप देख भी रहे हो कि कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी और कहीं छुटपुट हो रही थी, कहीं तेज़ बारिश हो रही थी। तो आज का मौसम तो ये था। और कल का जो मौसम रहने की जो संभावना है वो अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है मौसम साफ रहने की भी उम्मीद है। अगर कल के कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें, और कल है 4 तारीख, कल हम जो कार्यक्रम आपके लिए पेश करेंगे वो है आज का कृषि प्रश्न तो रहेगा। इसके अलावा जो चर्चा रहेगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, और आज की नसीहत के तहत फसल अवशेष जलाने के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव और उसके प्रबंधन के बारे में, और इसके साथ साथ मोटे अनाज का स्वास्थ्य के लिए महत्व। तो ये तो रही कल के बारे में जो जानकारी जो है कल के कार्यक्रम के बारे में। कल हम आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर आएंगे। और अब समय हो रहा है एक लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत। और भैया एक कलाकार हैं रणवीर सिंह बड़वासनिया और साथी।
तो भैया ये तो सुनिए आपने रागनी रणबीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज़ में। और भैया थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे पशुओं के बारे में, क्योंकि भाई गर्मी जो है आगे आगे बढ़ने की संभावना है, और ऐसे में जो पशु है उनका जो हमने न्यारफूस है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो पशुओं के लिए दिन और रात में ज़रूरत के अनुसार ही जो है ताज़े पानी या कम से कम जो नॉर्मल जिसने सामान्य पानी कह दे उसकी व्यवस्था जो है ज़रूर करनी है। और पशुओं को रात के टाइम पे या सुबह जल्दी जो है वो न्यारफूस जो है उनका दाना दुनका जो है वो कर दें। तड़के जो है जल्दी और देर सांझ ने चराई जो है वो ज़रूर करा दें। राशन जो है विशेष रूप से जो राशन जो है जिसमें पशु को जो है ऊर्जा जो है वो मिल सके, ऐसा राशन जो हमने देना है, चाहे उसमें आप दाना दुनका जो भी आप दे रहे हैं। और उसमें जो है हमने जो हरा चारा है उसको उसके अंदर जो है तूड़ा जो है वो ज़रूर मिला दे, मिला के जो है वो ज़रूर दे। और कम फाइबर और ज़्यादा से ज़्यादा जो घुलनशील वाले कार्बोहाइड्रेट है वो हमने अपने पशु को जो चारा है वो देना है। और पोटासियम युक्त जो खनिज मिश्रण है वो भी ज़रूर देना। तो ये तो रही पशुओं के बारे में जानकारी। इसके साथ साथ जो भाई इस समय क्योंकि आगे गर्मी होगी और हरे चारे की जो किल्लत काफ़ी आ जाए, तो इस समय जो है आप मक्का के हरे चारे की जो है वो फसल आप ले सकें। बहुत बढ़िया जो है चारा रहे पशुओं के लिए, पौष्टिक और स्वादिष्ट रहे। और इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आप उन्नत किस्में ले रहे हैं वो अफ्रीकन टाल, विजय कंपोजिट, जवाहर, अफ्रीकन टाल सबसे ज़्यादा चारा देने वाली, लंबे समय तक हरी रहने वाली किस्म है, आप ये लगा सके हैं। और इसके अलावा ये जवार की बजाय हम मक्का की फसल जो है चारे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ज्वार की जो फसल है उसमें धुरिण नामक जो जहर जो है उसकी अधिकता के कारण जो है 40 से 50 दिन पहले जो है वो पशुओं को खिलाना ठीक नहीं रहता, जबकि हम मक्का की फसल को जो है अपने पशुओं को हम खिला सकें। और इस बात का थोड़ा सा भी ध्यान रखना है कि मिट्टी की, खेत की जो मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व है उसका ध्यान रखना है। और अच्छे जल निकास वाली जो मिट्टी है उसमें जो है आप काफ़ी हद तक जो हम मक्का की बिजाई कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सेम, लवणीय और क्षारीय जहाँ नूनी वाली जगह है उस जगह जो है हम इस जो हरे चारे के लिए जो मक्का की बिजाई जो है वो ठीक नहीं रहती। लेकिन कई जगह जो है काफ़ी हद तक जो हम भूमि सुधार करके और बिजाई जो है वो कर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी फसल जो है वो ले भी रहे हैं। बिजाई से पहले जो है गहरी जुताई करके पड़ेवा ज़रूर कर दे, 72 आने पे 2-3 जुताई जो है लगा करके और सुहागा जो है ज़रूर लगा दे ताकि जो डले हैं वो फूट जाए। बिजाई का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम, जुलाई के पहले पखवाड़े तक जो है वो हम कर सके हैं। और बीज और बिजाई का जो ढंग है, मक्का की जो बिजाई के लिए 24 से 28 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। बिजाई जो है 30 सेंटीमीटर चौड़ी अगर हम लाइनों में करें तो ठीक रहेगा। मक्का और लोबिया भाई मिश्रित खेती के लिए जो है मक्का का जो बीज जो है वो उसकी मात्रा जो है बिजाई के अनुपात में जो है वो हमने लेना है। और इसके साथ ही जो लोबिया है, लोबिया के बीज की जो मात्रा है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो हमने रखनी। और खाद की मात्रा का अगर जिक्र करें तो भाई गर्मी या खरीफ की फसल के लिए 16 किलोग्राम नाइट्रोजन और 35 किलोग्राम यूरिया जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। जहाँ तक बात है सिंचाई की तो भाई सिंचाई जो है वो हमने, क्योंकि आगे गर्मी पड़ेगी तो गर्मी जो है उसमें 20 से 25 दिन का जो है अंतराल पे जो है वो हमने करनी चाहिए। और इस तरह से भाई हम चारे की जो पैदावार जो है 120 से 150 क्विंटल जो है वो हम चारा जो है वो ले सकें। भाई प्राकृतिक खेती के बारे में अगर जिक्र करें तो भाई प्राकृतिक खेती जो है इस समय
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधाधुंध जो है हम जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने जो खेत की मिट्टी है उसको बंजर कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी बुरा नुकसान जो हो रहा है, कई तरह की बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में आ गई हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो मोटापा है या फिर शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो जो है हमारे जो खाने के साथ साथ जो है वो हमारे शरीर में भी जा रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती जो है वो बहुत ज़रूरी है और काफ़ी नुकसान जो है वो अब हम उठा रहे हैं। हम ये देख के कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम रासायनिक जो हम खादों का प्रयोग ना करके और प्राकृतिक खेती जो है उसका चलन जो है वो आगे बढ़ाएं और ख़ास तौर पर जो जैविक खाद है उनका हम प्रयोग करें। अब बात आ रही है वही जो हमने सवाल पूछा था, तो वही जो सवाल है वो हमने पूछा था बकरी की हरियाणा प्रदेश में कौन सी अच्छी नस्ल जो है मानी गई है, और वही इसका जो जवाब है रमेश गुज्जर जी हैं गांव बटेड़ी कुरुक्षेत्र से, और इन्होंने सही जवाब जो भेजा है। और इसके अलावा वही कई तरह के हम जो दूसरे प्राकृतिक खेती का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती में हमने जो केचुई की खाद है या फिर दूसरी खाद है जो गोबर की खाद है, गोबर की खाद भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो गली सड़ी गोबर की खाद हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। किसान कॉल सेंटर से भी आप जानकारी ले सके हैं और इसका नंबर है 1551। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और वही कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और इसके लिए चतुर भाई ने दो इजाज़त, सब बण भैया ने राम राम।